आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इस शास्त्रों में इसे स्नान, दान, जप, तप और पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन के किए गए कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करते हैं। पद्म पुराण इसमें स्पष्ट कहा गया है कि माघ मास में ब्राह्म मुहूर्त में स्नान मात्र से भगवान केशव इतने प्रसन्न होते हैं जितने व्रत दान या तप से नहीं। व्रतैर्दानस्तपस्भ्यश्च न तथा प्रियते हरि माघ मज्जन्मात्रेणो यथा प्रणति केशव। व्रत और दान तप से भगवान हरि उत्पन्न उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास में स्नान मात्र से होते हैं। पद्म पुराण में माघ पूर्णिमा में स्नान को हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलदायी बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान से शरीर के उत्पात, ताप सब नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। मत्स्य पुराण इसमें कहा गया है कि माघ मास में संध्या, सुबह, दोपहर, शाम स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माघे मासे शते पक्षे संपूर्णाय निशा करे संध्या यो नरः स्नाति माघ पापात् प्रमुच्यते। माघ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर संध्या स्नान करने वाला पापों से मुक्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस पुराण में वर्णन है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल या पवित्र जल में निवास करते हैं। मात्र जल को देखने या स्पर्श करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा को कल्पवास का समापन माना गया है। देवता स्वयं अदृश्य रूप में पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। इस दान स्नान दान से स्वर्ग प्राप्ति और पितृ तर्पण से पितृ दोष निवारण होता है। एक कथा में ब्राह्मण सुव्रत के अंतिम समय में माघ स्नान से स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन है। नारद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पूर्व में पुराण आदि माघ पूर्णिमा पर दान, तिल और कंबल, घी, अनाज, वस्त्र को स्वर्ण दान के समान पुण्यदायी बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को प्रिय है। माघ पूर्णिमा पुण्य, शुद्धि और मोक्ष का शिखर दिन है। इस तिथि पर किया गया स्नान पाप नाश, दान, अक्षय धन समृद्धि, जब तप आत्मिक उन्नति और पूजा भगवान की परम प्रसन्नता प्रदान करता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि समय स्वयं आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होता है और सच्ची भक्ति से जीवन का कल्याण संभव है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।